नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मंत्री साहब पर कब चलेगा मुकदमा? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, इशारों इशारों में बता दिया कि तुरंत दर्ज कीजिए मुकदमा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर मोदी जी के करीबी मंत्री विजय शाह की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्री विजय शाह पर मुकदमा दर्ज कीजिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि मंत्री शाह ने कहीं न कहीं कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने एफआईआर का आदेश दिया था और 4 घंटे में एफआईआर भी दर्ज हो गई थी और मंत्री शाह शायद जेल भी चले जाते, क्योंकि उन्होंने सेना का अपमान किया था। जिसके बाद मोदी जी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट करा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में घुसकर मोदी सरकार ने ऐसा काम किया था। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिलचस्पी दिखा देगा, शायद मोदी जी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को तो शायद मोदी जी ने पलट दिया, लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी जी पलट पाएंगे? दोस्तों, खबर बहुत बड़ी, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। अब यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से खबर भी आ गई है, लिखा भी है, बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा मंत्री विजय शाह पर कब चलेगा मुकदमा, 4 हफ्ते में फैसला करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि मंत्री विजय शाह पर कब आप लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर कब मुकदमा दर्ज होगा, 4 हफ्ते के अंदर आप फैसला लीजिए, नहीं तो हम आदेश जारी कर देंगे। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने विजय शाह के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के करीबी मंत्री विजय शाह पर यह बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, और इसकी कीमत भी चुकाई है जस्टिस अतुल श्रीधरन ने। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, उसे संबोधित कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, तो मंत्री विजय शाह का बयान आता है और मंत्री विजय शाह कहते हैं कि हमने आतंकियों को, उनकी बहन को भेजकर जवाब दिया है। यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था मोदी जी के मंत्री विजय शाह ने। जिसके बाद पूरे देश में बवाल शुरू हो गया, सेना भी हरकत में आ गई, क्योंकि मोदी सरकार ने सेना का अपमान किया। मंत्री विजय शाह पर तुरंत ही एफआईआर का आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन मोदी जी के रसूख के चलते ऐसा हो ना पाया और जस्टिस अतुल श्रीधरन, यानी जिन्होंने एफआईआर का आदेश दिया था, उनका तबादला कर दिया गया। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में घुसकर उनका तबादला करा देते हैं। लेकिन अब ये मामला कहां, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 4 हफ्ते में आप फैसला लीजिए, और अब तक मंत्री विजय शाह पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाता नजर आया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, खबर में लिखा भी है, देखिए यहां पर साफ साफ खबर में लिखा, मैं आप लोगों को एक एक करके खबर दिखाता हूं, जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लाजवाब फैसला लिया। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार को अगले 4 हफ्तों के भीतर मंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला करना होगा। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और माफी का हवाला दिया, तो चीफ जस्टिस ने सुधार करते हुए कहा कि ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा लगता है कि उन्हें, यानी मंत्री को, अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री सार्वजनिक माफी को रिकॉर्ड पर न रखकर अदालत के सब्र की परीक्षा भी ले रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में मुकदमा चलाने की सिफारिश, देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है।
कोर्ट ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट को खोलकर देखा, जिसमें पैनल ने तमाम पहलुओं की जांच के बाद मंत्री साहब पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से आधिकारिक अनुमति मांगी है। कानूनी अड़चन क्या है, लिखा भी है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196 के तहत सांप्रदायिक नफरत या दुर्भावना फैलाने से जुड़े मामलों में किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। पूरा विवाद क्या है ये भी देख लीजिए, लिखा भी है ये पूरा विवाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपनी मीडिया ब्रीफिंग के बाद देश भर में चर्चा में थी। एक वायरल वीडियो में मंत्री विजय शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी शाह को फटकार लगाते हुए पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया था। मंत्री की ओर पेश वकील ने तर्क दिया कि शाह का इरादा अधिकारी की तारीफ करने को था, लेकिन जुबान फिसलने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अगर ये सिर्फ जुबान फिसलने का मामला होता तो शाह ने तुरंत माफी मांग ली होती। आगे क्या होगा ये भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद मध्य प्रदेश सरकार के पाले में डाल दी है। अगर सरकार 4 हफ्तों में अभियोजन की मंजूरी दे देती है तो मंत्री विजय शाह को ट्रायल कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी क्यों ना हो, आप कानून से बड़े नहीं है। देश में मनमानी तानाशाही का राज नहीं चलेगा, देश में कानून का राज चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बता भी दिया है, मुख्यमंत्री मोहन यादव को संकेत दे दिया है कि आप एफआईआर यानी मुकदमा चलाने का विचार कीजिए, आप मुकदमा चलाइए, ऐसे मनमानी नहीं चलेगी। अब दोस्तों देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार क्या मंत्री साहब पर एफआईआर कराएगी, क्या मंत्री शाह को कटघरे में खड़ी करेगी मध्य प्रदेश सरकार। अब आप लोग यही कहेंगे कि अब तक खड़े करना होता तो कब का खड़ी कर चुकी होती है सरकार, लेकिन सरकार खुद बचाना चाहती है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था तो 4 घंटे में एफआईआर दर्ज हो गई थी, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तब तक मोदी जी ने जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला करा दिया था। तो न्यायपालिका में दबाव डाल रही सरकार और अपने मंत्रियों को कहीं न कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। उनके मंत्री गैर कानूनी काम करते हैं, उनके मंत्री अपने हिसाब से बयान देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं सोचते, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी उन्हें बचा लेंगे, और ऐसा भी होता है कि मोदी जी उन्हें बचा लेते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।